हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी लीड्स में प्रॉब्लम होती है? आपके पास लीड्स नहीं आती है, या फिर आपको बार बार लीड्स परचेज करनी पड़ती है, या फिर आपको ऑफलाइन घूम घूम के अपना फॉरएवर का बिजनेस एक्सप्लोर करना पड़ता है? आपको भी किसी ना किसी को अप्रोच करना पड़ता है, सामने से जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या इंसिस्ट करना पड़ता है? अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है अपना बिजनेस ग्रो करने में, या आप कन्फ्यूज़न में हैं कि आप 2CC करें या नहीं करें, अगर करें तो किसके साथ करें, कैसे करें? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अदिति तिवारी एंड अदिति तिवारी फॉरएवर में आपका मैं वेलकम करती हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आते रहें। तो आइए आज हम बात करते हैं कि 2CC करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर 2CC करने के बाद आपको कैसे काम करना चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉरएवर बिजनेस को ग्रो करने में तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप 90 मिनट्स का वेबिनार भी देख सकते हैं, वो मास्टर क्लास है। अगर आपने 2CC कर लिया है, नहीं भी किया है, तो भी उसको देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आपको बहुत ही उसमें अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जिससे आप अपना बिजनेस और भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो आइए हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं फॉरएवर बिजनेस ग्रो करने में, उसमें आप क्या कर सकते हैं, या उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती हैं कि आपको कंप्लीट गाइडलाइंस नहीं पता होती हैं फॉरएवर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने अप्रोच किया, या आपका अपलाइन जो है, आपने उसकी सारी बात सुन ली, आप उसके अकॉर्डिंग चलने लगे, काम करने लगे। आपको खुद को नहीं पता होता है कि फॉरएवर की गाइडलाइंस क्या है, या फॉरएवर की पॉलिसीज़ क्या हैं, फॉरएवर में आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, या फिर फॉरएवर जब आपको ज्वाइन करना है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो पहली तो यही दिक्कत हो जाती है कि हमारा अपलाइन हमसे जो जो बोलता जाता है हम वो करते जाते हैं, उस पर ब्लाइंड फेथ की तरह। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिज़नेस पार्टनर, एज अ बिज़नेस ओनर। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरएवर की गाइडलाइंस क्या है, या फॉरएवर क्या कहता है अपने बिजनेस पार्टनर के लिए। तो पहली गलती जो आप करते हैं कि अपलाइन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट करिए, बट अपना भी माइंड यूज़ करिए। आप फॉरएवर की गाइडलाइंस को अच्छे से रीड करिए, उसको पढ़िए, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होंगी तो ही आप अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और जो दूसरी होती है प्रॉब्लम, वो ये होती है कि आपको ये कहा जाता है कि आपको आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के लिए आपको 100, 199 या 200 पे करना है, देन ही आपकी आईडी क्रिएट होगी। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आपने पहले से ही फॉरएवर की गाइडलाइंस, फॉरएवर की पॉलिसीज़ पढ़ रखी हैं, आपको पता होता है, तो आपको ये बात भी पता होगी कि फॉरएवर में आईडी क्रिएशन का कोई भी पैसा नहीं लगता है। फॉरएवर में आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, और आईडी बनने के बाद आप फॉरएवर के कस्टमर हो जाते हैं, यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं। मीन्स आप वहाँ से अपनी आईडी से माई फॉरएवर इंडिया ऐप से जाके आप अपनी आईडी यूज़ करके प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि आईडी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। तो अगर आपने पहले पॉइंट को फॉलो किया, मेरे पहले पॉइंट को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया, आपको पता होगी कि गाइडलाइंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, तो आपको अच्छे से ये भी पता होगा कि फॉरएवर में आईडी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, उसका एक भी रुपये नहीं लगता है। आप फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में ज्वाइन हो जाते हैं, और आप वहाँ से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है फॉरएवर में आईडी बनाने का। और मैं बता दूं फिर से कि फॉरएवर में आईडी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इजीली अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं, केवाईसी वगैरह सारी चीज़ें आप खुद से ही कर सकते हैं। इतनी तो एडवांस आई थिंक हर कोई हो गया है, क्योंकि फ़ोन जिसके पास भी होगा डेफिनेटली वो एडवांस होगा, और उसको पता हो जाती हैं धीरे धीरे चीज़ें। कहते हैं ना कि एक दिन में हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, बट धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से बोलूँगी, बी अवेयर, अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए किसी को भी पे नहीं करें। इसके बाद जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है, आपका अपलाइन ये बताता है कि बस आप 2CC कर लीजिए, या मिनिमम 5K की बिलिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको हर महीने 18 से 25 हज़ार तक की सैलरी आती रहेगी।
सो मैं फिर से बता दूं, अपलाइन ये बोलता है कि हर महीने 18 से 25 हज़ार सैलरी आती रहेगी। सो सैलरी कहाँ मिलती है हमें? सैलरी हमें जॉब में मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिज़नेस है। आप फॉरएवर के बिज़नेस पार्टनर बनते हैं और बिज़नेस तभी ग्रो करता है जब आप उस पर अपनी टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2CC करने के बाद या मिनिमम बिलिंग करने के बाद आपको अपना वहाँ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पे टाइम देंगे तो ही आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, तो ही आपकी इनकम आएगी। क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है सैलरी नहीं आती है। यहाँ पे जो इनकम है वो फ्लेक्सिबल होती है, कभी कम भी आ सकती है, कभी ज़्यादा भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क पे, आपने उसको कितना टाइम दिया, आपने कंसिस्टेंट टाइम कितना दिया, या उस वर्क के लिए, इस बिज़नेस के लिए आपने क्या किया। सिंपल सा है, अगर हमने कोई दुकान खोली है, उस पर हमने पैसे लगाए हैं, उस पर हमने स्टॉक्स रखा है, तो उस स्टॉक को हम बेचने के लिए वहाँ बैठेंगे, उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए बैठेंगे, तभी वो हमारा स्टॉक सेल होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने दुकान खोल के छोड़ दी, कोई वहाँ बैठा नहीं हमारी जगह, या फिर हम भी नहीं बैठे, स्टॉक हमारा ऑटोमेटिक सेल हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपका बिज़नेस है, आपको इसमें अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, देन ही आपको वहाँ से इनकम आएगी। तो रिमेंबर दैट, अगर आपका प्लान ये बोलता है कि आप ज्वाइन कर लो और आपकी हर महीने 18 से 25 हज़ार सैलरी आएगी, तो एक बार सोचिए, रुकिए और समझिए कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है, क्या उसका काम करने का तरीका सही है। क्योंकि ऐसे काम नहीं होता है, सिर्फ ज्वाइन करने से फॉरएवर आपको पे नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, फॉरएवर में आपको काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो ही आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो समटाइम्स क्या होता है, अगर आपने वहाँ काम किया है अच्छे से, जो भी आपको टीम सिखाती है, जैसे कि मेरी PLF क्रिएटर्स मुझे जो काम सिखाती है वो हम लोग करते हैं। तो जैसे जैसे हम करते हैं, अगर मैंने किसी दिन 2 घंटे दिए, अगले दिन जाके 8 घंटे दिए, तो उसका डिफरेंस होता है। 8 घंटे में जो काम करूँगी वो 2 घंटे में नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए डेली हमें टाइम देना पड़ता है। डेली आप टाइम देंगे तो ही आपकी इनकम होगी, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपकी कोई इनकम नहीं होगी। सो ध्यान रखिए कि 18 से 25 हज़ार तभी आएगा जब आप खुद उस वर्क को टाइम दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको ये बताया जाता है कि फॉरएवर में जो है आप आईडी बना लीजिए, देन आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फिर से वही गलती, अगर आपने पहले पॉइंट को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, या पहले पॉइंट को फॉलो किया होगा, तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर पढ़े होंगे। तो आपको पता होगा कि फॉरएवर में सिर्फ आईडी बनाने से आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करता, आपका बिज़नेस नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं। तो फॉरएवर में जो परमानेंट लेवल है 2CC भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके पहले 2CC करने के पहले काफ़ी स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, मिनिमम 5000 होते हैं, तो मिनिमम बिलिंग जो होती है 5000 टू 5500 के अप्रॉक्स होती है, डिलीवरी चार्जेज एंड GST ऐड ऑन होके। तो ये आपको करना पड़ता है, यानी मिनिमम बिलिंग आप करेंगे तो ही आपका बिजनेस स्टार्ट होगा एज अ नोवर्स कस्टमर। और 2CC एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो कि परमानेंट लेवल है। इन दोनों ही प्रोसीजर्स में आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है। 2 ही स्टेप हैं आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इन 2 के अलावा कोई भी तीसरा पॉइंट नहीं है जिससे आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है। तो ध्यान रहे कि आपको अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो इन दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली कंप्लीट करना होगा। या तो आप मिनिमम बिलिंग करिए और नोवर्स कस्टमर की तरह अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए, या फिर परमानेंट लेवल यानी 2CC को कंप्लीट करिए और असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको टीम गाइड करती है, जो भी आपके पास टीम होती है, जो कि मेरे पास ऑटोमेशन सिस्टम है, उसके थ्रू मैं अपना वर्क करती हूँ, तो आप भी ऐसे वर्क करके अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट 5th पॉइंट ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि आपके अपलाइन कहते हैं कि आप कुछ पैसे मुझे जमा कर दो, अपनी सीट बुक कर लो, यानी कि आईडी क्रिएशन के लिए अपनी सीट बुक कर लो, या फिर 2CC के लिए अपनी सीट बुक कर लो, या 2CC होल्ड करा दो। तो मैं आपको बता दूं फिर से, अगर आपने पहले पॉइंट को फॉलो किया होगा, पहले पॉइंट में जो मैंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस आपने पढ़ी होगी, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि होल्ड जैसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे फॉरएवर में नहीं है। तो आप अपनी 2CC होल्ड नहीं करा सकते। 2CC या तो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, या फिर मिनिमम बिलिंग से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सीट बुकिंग जैसा भी कोई नहीं होता है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो उनको आप बताइए कि फॉरएवर की गाइडलाइंस ऐसा नहीं कहती है। तो अगर आप ये तभी कर पाएंगे जब आपको खुद को पता हो कि फॉरएवर की गाइडलाइंस क्या है, फॉरएवर की पॉलिसी क्या है। क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं पता होगा, आप दूसरों को कैसे बताएंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं या फिर आपकी बात सही नहीं है।
तो ध्यान रहे कि सीट बुकिंग जैसा चार्जेज आप किसी को कोई भी पे ना करें। और सबसे बड़ी बात तो अकाउंट्स में पैसे कभी किसी को ना भेजें, क्योंकि फॉरएवर में अकाउंट्स में पैसे भेजने जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप फ़ोन चला सकते हैं, गूगल पे चला सकते हैं, तो डेफिनेटली फॉरएवर पे आईडी भी बना सकते हैं एंड फॉरएवर में ऑर्डर देके पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि सीट बुकिंग जैसा कुछ नहीं होता है, कोई सीट बुक नहीं होती है, कोई सीट बुकिंग के चार्जेस नहीं लगते हैं। आप डायरेक्ट जाके अपनी आई क्रिएट कर सकते हैं फॉरएवर की वेबसाइट से। बस किसी ना किसी की स्पॉन्सरशिप लेनी होती है तो आप अपने अपलाइन के स्पॉन्सर आईडी ले लीजिए। आप खुद जाके वहाँ से स्पॉन्सर आईडी में उनका आईडी डाल के आप खुद रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि यहाँ सीट बुकिंग के लिए किसी को पे ना करें, क्योंकि सीट बुकिंग जैसा कुछ नहीं होता है। और स्पेशली 2cc जैसा होल्ड तो कुछ होता ही नहीं है। 2cc मिनिमम कॉम्बो पैक से स्टार्ट करते हैं तो 30,000 का होता है। अदरवाइज़ आप अपने पसंद के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो 30,000 से लेके 40,000 के बीच में पड़ता है, क्योंकि वो आपके अपने पसंद के प्रोडक्ट्स होते हैं और हर एक प्रोडक्ट्स का एक सीसी होता है। और सीसी जब तक 2.0 नहीं हो जाता है 2cc नहीं माना जाता है। तो ध्यान रहे सीट बुकिंग के लिए कोई पैसे नहीं होते हैं और 2cc होल्ड करने के लिए भी कोई पैसे नहीं होते हैं। और आखिरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, जब आप 2cc कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको क्या काम करना होगा। तो आप अपने अपलाइन से ये ज़रूर पूछें कि 2cc के बाद आपको काम क्या करना है, या फिर मिनिमम बिलिंग के बाद जब आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद आपको काम क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ पे वर्क करना है। ये आपके अपलाइन आपको बता देंगे। बिना इसको जाने बिल्कुल भी आप 2cc ना करें। इन केस आप में से कोई ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है जो ऑलरेडी 2cc कर चुका है, वो भी अवेयर हो जाएं इस चीज़ को लेके और अपने अपलाइन से ये बात पूछें कि 2cc कर लिया है या फिर मिनिमम बिलिंग कर लिया है तो उसके बाद उन्हें काम क्या करना है, कैसे करना है। उनसे पूछें कि क्या काम करना है, क्योंकि उनकी स्पॉन्सर आईडी आपने यूज़ की है तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको गाइड करें कि काम कैसे करना है। क्योंकि इस फील्ड में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर का जो बिज़नेस है, इसमें आप बिना किसी गाइडेंस के काम नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा। ये एक बड़ा सा समुंदर है जहाँ पे आप बस घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है और कहाँ करना है, कहाँ पे आपको टाइम देना है, कहाँ पे टाइम नहीं देना है। तो आप अपने अपलाइन से ज़रूर पूछें कि काम क्या करना है। अगर आपका अपलाइन ये कहता है कि वो आपको 2cc करने के बाद कुछ लीड्स देगा 100 और 200, उसको आपको कॉल करना है, तो आप ध्यान सोचिए ज़रा कि आप किस पर्सन को कॉल कर रहे हैं। और कॉल करते हैं तो मैक्सिमम तो क्या होता है कि कुछ लोग फ़ोन काट देते हैं, कुछ लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्ड भी बिल्कुल नहीं करते हैं, वो आपको ब्लॉक ही कर देते हैं, कुछ लोग आपको बातें भी सुना देते हैं। तो ध्यान रहे कि ऐसे लोगों या ऐसी टीम के साथ ना जुड़ें जहाँ पे आपको बोला जाता है कि कॉल करो, या फिर बोला जाता है कि ऑफलाइन वर्क करो, अपने रिलेटिव्स के पास जाओ, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। तो मैं बता दूँ, कितने फैमिली मेम्बर आपके होंगे? 50, 100, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। पूरा फ्रेंड सर्कल भी आप मिला लोगे तो इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको काम करना कैसे है, क्योंकि आज के टाइम में जहाँ पे हर जगह सोशल मीडिया एक्टिव है, सोशल मीडिया पे लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ऑफलाइन वर्क करेंगे तो आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। आपकी खुद की कोई ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी खुद की ब्रांडिंग होगी तो ही आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे। और कॉल वाला सिस्टम तो बहुत ही बेकार है। मैं अदिति तिवारी एक ऐसी टीम, एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ जो कि द लीडरशिप फैक्ट्री, इन शॉर्ट TLF क्रिएटर्स है, जहाँ पे हम लोग को क्रिएटर्स बनाया जाता है। हम लोग को बताया जाता है कि आप काम कैसे करो। ऑटोमेशन में हमको वर्क करना सिखाया जाता है। हमारी 2cc कंप्लीट करने के बाद या मिनिमम बिलिंग करने के बाद हमें ट्रेनिंग एक्सेस दे दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के थ्रू हम सीखते जाते हैं और हम अपना काम करते जाते हैं। हमारी Day 1 से ही वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। हम कंटेंट क्रिएशन करके लोगों को अवेयर करते हैं, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग बनाते हैं। हमारे पास 5 मिनी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जो कि हमें फॉरएवर के अलावा मिलते हैं। तो आप भी अगर मेरी टीम से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम करने के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर क्लास का भी वीडियो पड़ा है, उसे भी जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी स्पॉन्सर आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाके आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व करा सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप डेफिनेटली स्क्रीन पे ही दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इन केस आप चाहते हैं कि आप खुद RD ऑफिस से जाके अपने प्रोडक्ट परचेज करें,
तो सिंपल सा आपको किसी न किसी की स्पॉन्सर आईडी चाहिए होती है, तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरी स्पॉन्सर आईडी भी दी हुई है, वहाँ से आप मेरी स्पॉन्सर आईडी से जाके ख़रीद भी सकते हैं, वहाँ से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करिए, कमेंट ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। इसके अलावा और भी आगे मिलते हैं और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।